नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। तारीख 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 1। राहुल गांधी ने बर्लिन से भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की संस्थाओं जैसे सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग पर कब्जा कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राहुल ने विदेशी धरती से यह बयान देते हुए भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की अपील की। इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान 2026 के चुनावी माहौल को देखते हुए दिया गया है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के बीच यह राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। न्यूज़ 2। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी। 23 दिसंबर 2025 को उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ट्रेनें और फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है और कहा कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट आएगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में पछुआ हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और सड़कों पर दृश्यता कम होने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने पर विचार कर रही है। न्यूज़ 3। बांग्लादेश हाई कमीशन ने वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की। बांग्लादेश में चल रही अशांति के बीच दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी हैं। सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश यात्रा में दिक्कत हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारत सरकार ने इस पर चिंता जताई है और दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अंतरिम सरकार के दबाव में लिया गया। न्यूज़ 4। अमेरिका में ट्रंप ने नए युद्धपोत की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना के लिए एक नए और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने दावा किया कि यह जहाज अब तक के सबसे बड़े और तेज युद्धपोत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। यह घोषणा फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान की गई। ट्रंप प्रशासन की यह योजना रक्षा बजट बढ़ाने का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे चीन और रूस के साथ तनाव बढ़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह समुद्री सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2026 की रक्षा नीति का संकेत है। न्यूज़ 5। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता घोषित। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की घोषणा हुई है, जिससे दोनों देशों के व्यापार में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय कुशल कर्मियों के लिए सालाना 1667 वीजा देगा। इससे IT और अन्य क्षेत्रों के भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों के संबंधों का नया अध्याय बताया। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और न्यूजीलैंड की स्किल कमी दूर होगी। यह समझौता 2026 से लागू हो सकता है। न्यूज़ 6। रूस यूक्रेन युद्ध में नई हवाई हमले। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं।
यूक्रेन की सेना ने कहा कि हमलों को नाकाम किया गया, लेकिन कुछ क्षति हुई। अमेरिका और रूस के बीच मियामी में शांति वार्ता हुई, लेकिन कोई बड़ा ब्रेकथ्रू नहीं हुआ। क्रेमलिन ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है। यह युद्ध 2025 में भी जारी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। न्यूज 7 नासा ने हीरे की ग्रह की खोज की घोषणा। नासा ने एक नए ग्रह की खोज की है जो पूरी तरह हीरे से बना हुआ प्रतीत होता है। यह खोज अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह कार्बन से भरपूर है और दबाव से हीरा बन गया है। इससे ब्रह्मांड की समझ बढ़ेगी। भारत के वैज्ञानिक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। यह खोज 2025 की प्रमुख वैज्ञानिक घटनाओं में शामिल है। आम लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है कि क्या ऐसे ग्रह पर जीवन संभव है। न्यूज 8 गोल्डन ग्लोब नामांकन घोषित, व्हाइट लोटस टॉप पर। 2025 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के नामांकन घोषित हो गए हैं। फिल्म कैटेगरी में वन बैटल आफ्टर अंदर को 9 नामांकन मिले, जबकि टीवी में द व्हाइट लोटस को 6। पहली बार बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी भी शामिल है। बॉलीवुड से कुछ भारतीय कलाकारों को भी उम्मीद है। यह अवार्ड्स जनवरी 2026 में होंगे। मनोरंजन जगत में सरगर्मी बढ़ गई है। न्यूज 9 फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर ओस्माने डेम्बेले चुने गए। फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाड़ी ओस्माने डेम्बेले को 2025 का फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। यह सम्मान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। फुटबॉल जगत में यह बड़ी खबर है। भारतीय फैंस भी उत्साहित हैं क्योंकि कई मैचों में उनका प्रदर्शन देखा गया। न्यूज 10 अरावली पर्वत श्रृंखला पर खनन को लेकर नई रिपोर्ट। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ICFRI जल्द ही जिला स्तर पर अरावली श्रृंखला की रिपोर्ट तैयार करेगा, खासकर खनन के लिए। इससे पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन बनेगा। हरियाणा और राजस्थान में यह मुद्दा गर्म है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। न्यूज 11 तमिलनाडु में शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। तमिलनाडु के शिक्षक संगठनों ने 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। मांगे वेतन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार बातचीत की कोशिश कर रही है। न्यूज 12 सोने के भाव में उछाल, थाईलैंड भारतीय पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। व्यापार समाचार में यह बड़ी खबर है। वहीं थाईलैंड भारतीय छुट्टियों का टॉप डेस्टिनेशन बना हुआ है। न्यूज 13 अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ा है। न्यूज 14 पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने एशिया कप जीता। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारत को हराकर एशिया कप 2025 जीता। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इनाम की घोषणा की। न्यूज 15 गुजरात की गिफ्ट सिटी में शराब नियमों में ढील। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब परमिट की जरूरत खत्म कर दी। इससे निवेशकों को राहत मिलेगी।